पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो सच्चे दरबार की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी हम सब पे अपनी प्रेरणा कर सत्य से अवगत कराते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी मानो मात्र मानो के धर्म की बात, मानव एवं के धर्म की बात केवल कहते हैं मानव के प्रति को लेके, केवल मानव के प्रति को लेके कहते हैं। और वो प्रेरणा मात्र मानव पर ही करी है। इसके भी कोई कारण होंगे। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी अपनी प्रेरणा जो है की है मात्र सत्य लखाने के लिए, मात्र सत्य बताने के लिए। भ्रम में जीवन न बिताओ, शंकाओं के दायरे में न जाओ, पापों से मुक्त रहो, अपने कर्म कर्तव्य का पालन करो, जो मानव योनि का धर्म है उसका पालन करो। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपनी प्रेरणा में यही कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार की रचना मात्र परमात्मा इच्छा के द्वारा हुई है। संसार की जो रचना है, यहाँ संसार में कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, कोई भगवान नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है। कहीं तो ऐसा कहते हैं कि संत नहीं होते तो भगवान ही नहीं होता, संतों ने ही उत्पन्न किया है परमात्मा को। हो सकता है कि परमात्मा से पहले संत रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। क्या सच है क्या गलत है, जो शंका आती हो उस शंका को बाहर कर लेना ही ठीक होता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि परमात्मा के इच्छा के द्वारा मानव की रचना हुई है। परमात्मा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार ये सत्य है कि परमात्मा है। कोई कोई कहता कि कोई भगवान भगवान नहीं, कोई परमात्मा नहीं है, मैं हूँ, केवल मैं हूँ। जो जीव है, जो जीव आत्मा है, जो आत्मा है वही मैं हूँ और परमात्मा कोई नहीं है। मैं चाहूँ तो कुछ भी करूँ और इसी को लेकर के सब करते हैं, और जो अपने से सभी करते हैं वो पाप के सिवा कभी कोई अच्छा कर्म नहीं कर पाते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो परमात्मा है, परमात्मा वही है। अगर परमात्मा को कोई न जानता हो, न पहचानता हो, न विश्वास हो, तो वो अपने दिल दिमाग में रख ले। तो पीर पैगंबर जी कहते हैं कि परमात्मा वही है जिस पे संसार का कोई प्राणी कभी विजय नहीं प्राप्त कर पाया है।
परमात्मा वही शक्ति है, परमात्मा वही है जिस पे आज तक किसी प्राणी का अधिकार उस पे नहीं हुआ है। वही परमात्मा है। परमात्मा वही है जिस पे किसी का आज तक अधिकार नहीं हुआ है। अरे आज तक नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। सच ये है कि उस पे अधिकार कभी किसी का नहीं होगा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि परमात्मा जो है वो वही है जिस पे संसार का कोई भी प्राणी हो और कभी वो विजय नहीं पाया है और उस पे कभी अधिकार नहीं कर पाया है। वही है वो परमात्मा जिसको कहते हैं भगवान, जिसका अनुभव मात्र कर पाना मुश्किल होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं उस ऐसे परमात्मा का, भगवान का अनुभव कर पाना ही बड़ा कठिन है। उस परमात्मा के लिए संसार की हर वस्तु खिलौना सम है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो परमात्मा है, ये संसार उसके लिए एक खिलौना है। जितना कुछ यहाँ है, जो कुछ भी है, वो खिलौना की भांति है। संसार का कोई प्राणी मृत्यु के नज़दीक पहुँचता है तब वो असहाय सा होकर सहारा ढूंढता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ कोई भगवान नहीं है, ना कभी भगवान उत्पन्न हुआ है, ना भगवान जो है कभी जीवन लेता है, ना भगवान कभी किसी में व्याप्त होता है। भगवान इन सबसे परे है। भगवान जो होता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जब कोई मानव प्राणी मृत्यु के करीब में पहुंचता है, जब वो असहाय हो जाता है, ऐसी अवस्था में वो सहारा ढूंढता है, अपने को बचाव ढूंढता है कि अभी मेरी मृत्यु ना हो, हम बच जाएं, कोई सहारा उसे मिल जाए। तो सहारा ढूंढता है। ऐसी घड़ी में सहारा ढूंढने वाला जीव आत्मा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ऐसी घड़ी में, उस मृत्यु के नज़दीकी घड़ी में जो है, वो जो मानव का जीवन है, वो सहारा नहीं ढूंढता है। जो उसमें जीवात्मा प्रवेश है, वो जीवात्मा सहारा ढूंढती है, क्योंकि जीवन के साथ का कष्ट का अनुभव उसे होता है। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिसका शरीर संबंध छूट रहा होता है, मात्र जीवात्मा ही उस परमात्मा को पहचानती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो सहारा ढूंढने वाली है, वो जीव आत्मा है। मतलब वो यौन नहीं ढूंढती है, जीवन नहीं ढूंढता है सहारा, वो जीव आत्मा जो है वो ढूंढ रही है, सहारा ढूंढ रही है। आत्मा ही उस परमात्मा, मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मात्र जीव आत्मा ही, मतलब जो जीव आत्मा है वही केवल परमात्मा को पहचानता है। परमात्मा को केवल जीव आत्मा जानता है। अब यहाँ कहो मेरे जैसे कोई बाबा बबुल्ली हो, वो भगवान को पहचानते हो, भगवान को देखे हो, भगवान को लिए घूमते हो, तो सारा कुछ झूठ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार सच है कि भगवान जो होता है वो अलग चीज़ है, उसे केवल जीव आत्मा पहचानती है, उसे वो जानती है, और कोई भी जीवनधारी जो है वो नहीं जानता है। तो ऐसी शंकाओं से, ऐसी भूलों से हम बचें कि कोई भगवान है, कोई मुक्ति दिला देगा मुझे, कोई आवागमन से छुटा देगा मुझे, कोई दान दक्षिणा यज्ञ तप बल कोई ऐसी चीज़ है, वो नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी सबको नकारते हुए कहते हैं कि जो जीव आत्मा है, शरीर जब छूट रहा होता है तो वो असहाय हो, वो सहारा ढूंढती है। सहारा के साथ, मतलब जो सहारा ढूंढती है वो जीव आत्मा है, और वो जीव आत्मा जो है वही केवल परमात्मा को पहचानती है। वही आत्मा सहारा चाहती है। वही जो जीव आत्मा है वही सहारा जो परमात्मा को पहचानती है, वो उसी परमात्मा से ही सहारा चाहती है। कहने का मतलब ये है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं
परंतु कर्म पापों के कारण भूली रहती है, परमात्मा का स्वरूप तक उसे याद नहीं रहता है। वो जीवात्मा, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो जीवात्मा पहचानती है, लेकिन पापों की अधिकता के कारण, पापों का जो बोझ है उसके ऊपर अधिक होने के कारण वो परमात्मा के स्वरूप को भूली रहती है। वो परमात्मा के स्वरूप को भी भूली रहती है, नहीं समझता। परमात्मा है वो सभी कुछ के बाद है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो परमात्मा है वो सब कुछ के पीछे है, सब कुछ के बाद है, सब कुछ के बाद है। जब सब कुछ के बाद है तो हम तो सब कुछ को छोड़ते नहीं, हम सब कुछ को त्यागते नहीं, तो परमात्मा की चाहत हम कैसे करें? ये हमारी भूल है कि अगर हम परमात्मा को चाह रहे हैं कि परमात्मा हमारे ऊपर प्रसन्न होगा, खुश होगा, तो कैसे होगा? ये भी झूठ है क्योंकि सब कुछ के बाद में परमात्मा है। यदि तुम भी सभी के बाद हो जाओ तो संसार जीवन का ख्याल ही नहीं रहेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि परमात्मा जब सबके पीछे है, सबसे बाद है, तो तुम सबके पीछे चले जाओ, तुम सबके बाद में चले जाओ, तुम्हें अपने शरीर का, संसार का ख्याल तक न रह जाए, तुम इतनी दूर पीछे हो जाओ। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि परमात्मा का रूप, रंग, कर, स्थान आदि सभी कुछ आनंद है। परमात्मा जो है उसका जितना भी अंग है, रूप है, जो कुछ भी है, वो मात्र केवल आनंद है। इसलिए आनंदाकार कहना उचित रहता है, उसे आनंदाकार कहना ही ठीक होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है कि उस आनंदाकार में तुम्हें स्थान मिल जाए तो आवागमन हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। जो यौन से परे, इंद्रियाद से परे है, उसमें कोई इच्छा, कुछ भी पाने की इच्छा क्यों नहीं होगी? वो तो परिपूर्ण है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो आनंदाकार है, जो परमात्मा है, जो योनियों से, मतलब यौन से परे है, वो किसी यौन में नहीं आता है। जो इंद्रियों से अलग है, उसमें कोई इंद्रिय का स्थान नहीं है, उसमें कोई इच्छा, कुछ भी पाने की इच्छा की जागृति कभी नहीं होती है। जागृति उसमें हो भी कैसे? वो तो खुद ही परिपूर्ण है, हर कुछ से, सबसे वो परिपूर्ण है, इसीलिए आनंदाकार है। उसमें कभी कोई किसी भी प्रकार की कमी का महसूस नहीं है, इसीलिए वो आनंदाकार है। जीव आत्मा जब भी आनंदाकार क्षेत्र में पहुंच जाती है, तब वो आनंद में खो जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, कोई भी ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार त्यागों को अपना ले और उसकी जीव आत्मा आनंदाकार क्षेत्र में जैसे ही जाएगी, खो जाएगी, वो मतलब अपने को ही खो जाएगी। संसार में मानव कर्म बसी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो संसार में मानव है वो कर्म के हिसाब से है। उसे गोत्र मिला, परिवार मिला, खानदान मिला, उसे गरीबी, अमीरी, जो कुछ भी जैसा है वो यहीं पे मिलता है। सुख, आदमी यहाँ सुख ढूंढता है, आनंद की चाहना करता है। यहाँ संसार में जो है मानव प्राणी जो कोई भी है, पूरे जीवन मानव कर्म का बसी होता है और पूरे जीवन वो केवल सुख ढूंढा करता है, आनंद की चाहना करता है। जीवन में क्षणिक सुख अर्थात इच्छा पूर्ति हो जाती है, तब मानव सुख का अनुभव करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि आनंद ढूंढता कि आनंद मिल जाए, आनंद आ जाए, ऐसा कुछ हो, और सुख की इच्छाएं विशेष उसके अंदर में जागृत होती हैं। सुख मतलब जीवन में क्षणिक सुख अगर कहीं उसे मिल जाता है तो उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। थोड़ा सुख मिल गया, वो सुख मानता है कि अब कि हमारे यहाँ लड़का हो, और उसके यहाँ लड़का हो गया तो थोड़ी देर के लिए उसका जीव जो है वो प्रसन्न हो जाता है, वो खुद प्रसन्न हो जाता है, जैसे कि उसको जीव को शांति मिल गई हो। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं तब मानव सुख का अनुभव करता है।
और कभी कभी मानो कोई पाप भरे दृश्य को देखकर वह पाकर कह देता आनंद आ गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कभी कभी मानो कोई पाप भरे दृश्य को देखकर, पाप भरा दृश्य देखकर, वाह पाप भरा दृश्य कोई भी मतलब कोई मानो ऐसे हैं कि वो चाहना करते हैं, चाहना से सुख का अनुभव कर लेते हैं, और कोई मानो भी ऐसे भी हैं जो मतलब कभी कभी मानो कोई मतलब पाप भरे दृश्य को देख ले। ये पाप भरे दृश्य, कोई किसी को व्यभिचार करते हुए देख ले या कोई कैसे देख ले, इस तरह से जैसे वो दृश्य को देख ले वह पा ले, मतलब या तो पा ले, या तो देख ले और या तो पा ले, तो वही कह देता कि आनंद आ गया। फिर वो नहीं कहता कि सुख मिला है, वो उसको आनंद बताता कि आनंद आ गया, मजा आ गया। दृश्य को देख लिया तो या दृश्य को पा लिया तो क्या समझो, तो उसे कहता है कि आनंद आ गया, उसको मतलब आनंद आ जाता, सुख नहीं, आनंद आ गया। इसीलिए कि उसमें आनंद का नाम कहीं सुना है, मतलब वो केवल आनंद का नाम सुना है, इसीलिए उसे लगा कि मुझे आनंद आ गया है, और कहता है कि मुझे आनंद आ गया। जिसे सुख मिल पाता जीवन में उसे आनंद कैसे मिलेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिसे सुख मिले जीवन में तो उसे आनंद कैसे मिल सकता है। सुख और आनंद एक साथ नहीं हो सकते हैं, जैसे दिन रात एक साथ नहीं हो सकते हैं, क्या समझो। उसी प्रकार से सुख है, जो सुख है वो जीवन सुख है, जो आनंद है वो जीव आत्मा का आनंद है। आनंद जीव आत्मा को आता है, सुख जो होता है शारीरिक मिलता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जिसे सुख मिल जा पाता जीवन में उसे आनंद कैसे मिलेगा। सत्य यही है कि तुम जीवात्मा और परमात्मा एक ही रूप हो। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यही सत्य तो ये है कि तुम जो जीव आत्मा हो और परमात्मा एक ही रूप हो, मतलब ये दोनों का रूप तो एक ही है। दूरी कारण आनंद से वंचित हो, मतलब दूरी जो तुम्हारे और परमात्मा के बीच में है वो दूरी कारण को लेकर के है, कारणों को लेकर के कि पाप हैं, नाना प्रकार के पाप हैं, प्रायश्चित करना है। इनका प्रायश्चित सब हो, तुम परमात्मा के तुल्य हो, परमात्मा के रूप के हो, लेकिन क्या है कि दूरी है, कारण दूरी है, कारण बस दूरी है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन का मन करें। देखिए ये जो वीडियो हैं ये ज़्यादा बड़े नहीं बनाए जा सकते हैं, हम इस पे और ज़्यादा खुलासा करें तो इसीलिए नहीं करते हैं कि समय की अधिकता नहीं होती है। हमारे कहने में तो कुछ नहीं, हम तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के सेवक हैं, प्रेरक हैं, हम तो कहते जाएंगे, परंतु तुम सुनने वाले थोड़ा सुन करके गुनो अधिक, जब अधिक तुम गुनोगे तो पूर्ण सत्य तक पहुंच जाओगे। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन ही है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।